कोविड के दौर में जहां मानव जीवन पर ही गहरा संकट बना हुआ था, उस दौर में मैंने कम लागत से अपना खुद का मोमबत्ती और आर्ट एंड क्राफ्ट के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू किया था। उस समय मुझे भी यकीन नहीं था कि कम समय में कंपनी और मुझे एक अलग पहचान मिल जाएगी। इस दिवाली मैंने करीब 15 लाख मिठाई के आकार सहित डिज़ाइनर मोमबत्ती का कारोबार किया है। यह शब्द पटना की रहने वाली रितिका की है। इन्होंने आज से 3 साल पहले 10,000 रुपये से मोमबत्ती और हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में अपना स्टार्टअप शुरू किया था, लेकिन 3 सालों के अंदर अपनी कंपनी की वैल्यू 30 लाख तक पहुंचा दी है। चलिए अब मैं आपको मिलाती हूँ रितिका से और जानते हैं उनसे उनकी सफलता की कहानी। क्या नाम है? जी नमस्कार, मेरा नाम रितिका है। मैं क्राफ्टेज की फाउंडर हूँ। ये क्राफ्टेज का जर्नी हम 2020 कोविड के टाइम पे स्टार्ट किए थे और उस टाइम में दिवाली नज़दीक था, क्योंकि उसके पहले मेरा हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल था। कोविड के टाइम में वो हॉस्टल ये बंद हो गया, तो उसके बाद कुछ ना कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट में मेरा बचपन से हॉबी रहा था और वो लगातार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बना के किसी को गिफ्ट करना है। गिफ्ट करने के लिए हमको कभी ख़रीदना नहीं पड़ता था, क्योंकि वो आर्ट एंड क्राफ्ट खुद का था, तो कुछ ना कुछ बना के ही हम खुद ही कर लेते थे। तो वही कोविड के टाइम में हम सोचे कि दिवाली का टाइम नज़दीक है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि जो दिवाली में सेल हो जाए। उस टाइम में मेरे फैमिली सपोर्ट से मेरे भाई बहन सब हम लोग को सपोर्ट मिला। वो लोग के सपोर्ट से हम उस टाइम में कैंडल्स बनाए। कैंडल्स में ज़्यादातर लोग समझते हैं कि वो 5 रुपये 10 रुपये में जो नॉर्मल मोमबत्तियाँ आती हैं वो हम लोग नहीं बनाते हैं। हम लोग बनाते हैं सोया वैक्स का कैंडल। सोया वैक्स कैंडल कहने के लिए अगर समझना चाहें तो जो हम लोग सोयाबीन तेल खाते हैं उसका जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उससे सोया वैक्स बनता है, तो वो पॉल्यूशन फ्री होता है, इको फ्रेंडली रहता है, पॉल्यूशन फ्री रहता है, उससे धुआं वगैरह नहीं होता है। तो वो लोगों को काफ़ी पसंद आई। उसमें भी हम लोग क्या एक्सपेरिमेंट किए थे कि कुल्हड़ पे, जैसे ये कुल्हड़ है, इस पे कुल्हड़ पे मेरा फर्स्ट ये मिट्टी का ये मिट्टी का कुल्हड़ है। इस पे हम लोग डॉट मंडाला और बिहार का जो हम लोग का फोक आर्ट है, मधुबनी पेंटिंग, ये सारा बना के इसमें खुशबू डाल के बना के सेल करना स्टार्ट किए। तो ये काफ़ी लोगों को पसंद आया, क्योंकि इसमें कुछ नया, कैंडल में भी कुछ क्रिएटिविटी था, तो लोगों को पसंद आया। तो एक जब सामान सारा बिक जाता है तो काफ़ी हौसला मिलता है। तो उसके बाद से हर साल नया नया कुछ ना कुछ कैंडल्स में ही और एक्सपेरिमेंट करके हम लोग कुछ ना कुछ नए कैंडल्स बनाते गए। तो लास्ट ईयर हम लोग कैंडल्स में लाए थे स्वीट कैंडल्स, जो मिठाई के शेप में कैंडल्स होते हैं, जैसे लड्डू के शेप में है, लड्डू है, रसमलाई है, रसगुल्ला है, ये सारे शेप में हम लोग कैंडल्स लेके आए थे। इस बार भी वो सारे कैंडल्स हैं, स्वीट कैंडल्स हैं, लेकिन साथ में हम लोग जो खाते हैं मिठाई भी खाते हैं, लेकिन नमकीन में भी जो कुछ खाते हैं, जैसे समोसे हो गए या वड़ा पाव हो गए, ये सारे भी कैंडल्स के फॉर्म में इस बार हम लोग लेके आए हैं। तो ये काफ़ी मार्केट में डिमांड है, पटना में भी काफ़ी डिमांड है। बहुत लोगों को लगता है कि अरे पटना में कहाँ से बिकेगा, ऐसा नहीं है, पटना में भी बिक रहा है, पूरे बिहार में बिक रहा है कैंडल्स। तो ये एक अच्छी बात है, लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। तो ये आपका जो माल है जो बन रहा है वो बिहार में ही सप्लाई होता है या बाहर भी भेजती हैं? ये बिहार के साथ में हम लोग ऑल ओवर इंडिया भी भेज रहे हैं। इस साल हम लोग आउट ऑफ कंट्री भी भेज रहे हैं, मतलब कनाडा है, फिलीपींस, टर्की और यूएस, ये 4 जगह हम लोग इस बार भेज चुके हैं कैंडल्स। आपका कारोबार कितने का हो जाता है लगभग? अभी हम लोग का टर्नओवर अगर हम अगर कैलकुलेट करें तो लगभग 35 से 40 लाख का टर्नओवर हम लोग का मतलब साल का टर्नओवर है।
लड़की या लड़का इस व्यवसाय से जुड़ना चाहे तो उसको आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे व्यवसाय से जुड़ने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। या तो हम खुद मैन्युफैक्चर करें, खुद बनाने के लिए, तो इसमें हम लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको सीखना है, तो हम लोग का 2 हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलता है, तो उससे सीख के कर सकते हैं। दूसरा है रीसेल करना। रीसेल करने का हो गया कि आप अपने पास सामान मंगवाएँ, कुछ जो भी आपका पॉकेट अलाउ करता है, उतने के सामान मंगाएँ, आप उसको रीसेल किए, वो वैसे कर सकते हैं। तीसरा होता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग हो गया कि आपको इन्वेंट्री मैनेज करने का ज़रूरत नहीं है। आप कस्टमर लेके आइए, हम लोग को बताइए, हम लोग उनका ऑर्डर डायरेक्ट आपके कस्टमर तक पहुंचा देंगे। उसमें हम लोग का नाम और नंबर मेंशन नहीं रहता है। जो भी कस्टमर लेके आते हैं, जो भी क्लाइंट हम लोग के जो भी ड्रॉप शिपिंग में क्लाइंट रहते हैं, वो जिनका कस्टमर लेके आते हैं, तो हम लोग उन्हीं का नाम और नंबर शेयर करते हैं ताकि उनको भी परेशानी नहीं हो, उनको भी अच्छा फीडबैक मिले और वो भी अपना अर्न कर सके। तो ये 3 तरीके से हम लोग करते हैं। तो हम लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलता है। अभी तक लगभग 1000 लोगों को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम चलता है, जैसे बेऊर जेल, पटना में जो है बेऊर जेल में हम लोग का ट्रेनिंग चला है। जो कैदियों को, जो लेडी कैदी हैं, उनको हम लोग ट्रेनिंग दिए हैं। खुद का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। तो ये लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहता है, तो लोग उसमें भी जुड़ के ट्रेनिंग कर रहे हैं और अपना आगे बिजनेस कर रहे हैं।